सर सामने सर सामने पीछे पीछे आओ यार, सारे बंदे कुछ भी आ रहे हैं, थोड़ा पीछे पीछे आओ। सर देखना बराबर हो गया। इसी के साथ एक मिनट सर 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 इधर देखा इसी के साथ इसका एक पोर्टल है जो वेबसाइट हमारी रिलीज होगी, वो भी सर के हाथों से यार रिलीज करवा रहे हैं। इधर से रखना पड़ेगा। नहीं तस्वीर बंद कर आगे क्लिक करें, क्लिक करो। This is better. Thank you. मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारा प्रोग्राम है मेन ब्रीफिंग। मीडिया के बंधुओं, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इससे पहले तो ये मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए, देश में जो कृषि की व्यवस्था है, कृषि और कृषि से जो एलाइड सेक्टर हैं, जिसमें कि पशुपालन है, कृषि है, पोल्ट्री है, देश में अब अगर आप याद करें कि हम लोग 1950 में हम कहाँ पर थे, स्वतंत्रता के समय हम कहाँ पर थे और आज हम कहाँ पर हैं। हमारी जनसंख्या उस समय केवल 36 करोड़ थी। उस समय हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, फल नहीं थे, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था। बड़े मुश्किल से हमारा पेट भरता था, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। आज की डेट में जब हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या 140 करोड़ की ज़्यादा की है और उस स्थिति में भी हम लोग संपन्न हैं अन्न के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मीट के क्षेत्र में, और कहीं कहीं किसी स्टेट में मीट की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो सेक्टोरल ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, एलाइड सेक्टर का, लगभग 4% है पूरे देश में। तो साथियों, और हमारी जो ज़मीन और पानी हमारा वही है। इसलिए हमें अब ज़रूरत क्या है? हमें यही ज़रूरत है कि हमें उसी ज़मीन से, अब सोचिए कि हमारा सिर्फ 2.3% लैंड है भारत की, तो लगभग 17% जनसंख्या को फीड कर रहा है। 4% वाटर है, पानी है। इतने कम पानी, इतने कम ज़मीन में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को यहाँ पर हम फीड कर रहे हैं। ये अपने कम बात नहीं है ये। इसलिए हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, अपनी उत्पादन क्षमता, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे फिशरीज का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पशुपालन का हो, सब में हमें अपनी पशुपालन क्षमता, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। जब उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरी है? हमें फिर हाईटेक एग्रीकल्चर चाहिए, कम ज़मीन में, कम पानी में, कम और कम खर्च में, कम खाद में। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है, पानी की हर जगह कमी हो रही है, अब तो हीट वेव्स आ रही हैं, और मौसम का भी चेंज हो रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, पेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो क्रॉप साइंस का हो, चाहे वो अपने पशुपालन का हो, बीमारियां बढ़ रही हैं। आपको पता है कि अभी लंपी स्किन डिजीज लास्ट ईयर आई थी, इस साल फिर से आने की संभावना है। तो इन सब को देखते हुए हमें अपने अपने कृषि क्षेत्र में या पशुपालन क्षेत्र में या हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीक चाहिए। उन तकनीकों को किस तरह से फार्मर तक पहुंचाया जाए, और हमें अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब वही पुरानी तरह की हम खेती कर रहे थे पहले, उसी इम्प्लीमेंट से, उसी संसाधन को नहीं करने की जरूरत है। अब हमें नए नई सोच की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि बच्चों को, जो हमारे यूथ हैं, जो लगभग
लगभग जो है 35 वर्ष से नीचे लगभग 60% आबादी हमारी यूथ की है। उन यूथ को किस तरह से उनके दिमाग को हम इग्नाइट करें, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो जो सोचते हैं वही सोच सकते हैं, हम लोग वो चीज़ नहीं सोच पाते। इसलिए हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे लाएं और उनकी थिंकिंग को जो है उनमें एक इग्नाइट करके उनसे आइडिया निकलवाएं बाहर। इसलिए आप देखे होंगे, आपने हैकाथॉन का नाम सुना होगा। हैकाथॉन जो है आईआईटीज वगैरह में, एनआईटीज वगैरह में होता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बार लगभग 3 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कहा था कि भाई एग्रीकल्चर में आप लोग हैकाथॉन कराते, बच्चों को क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी देते कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज में अपना बिजनेस डेवलप करने, अपना स्टार्टअप डेवलप करें। इसलिए हमने तो आईसीआर ने पहले कराया था। इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस तरह का कोई एग्री हैकाथॉन हो रहा है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जितने हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट लेवल तक यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल हाउस में डिफरेंट कॉलेजेज हैं, आईआईटी है, आईएम है, एनआईटीज हैं, उन सारे कॉलेज के बच्चे आकर के जो हमने कुछ समस्याएं जो है उनको सुझाई एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के क्षेत्र में, ताकि उन पर अपनी वो आइडिया बताएं, उनका वो सोल्यूशन बताएं। अब वो सोल्यूशन बता करके ताकि वही उसमें से कुछ जो आएंगे आगे वो अपना स्टार्टअप डेवलप कर सके, दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। तो हमारा जो आइडिया ये था किस तरह से हम बच्चों को कृषि के क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट चालू करें, और जो मल्टी सेक्टोरल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमने आईआईटी को इसमें इनपुट किया है, आईआईटी को हम चाह रहे बच्चे उसके आए, आईआईटी के बच्चे किस तरह से कृषि कृषि के क्षेत्र में जो हमारी समस्याएं हैं उनको हमारे साथ साथ मिलकर के उस समस्या को का एक अच्छा सोल्यूशन, टिकाऊ सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए ये हम लोग कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, कब होने वाला है ये एग्रीकॉन, इसके बारे में जरा बताएं। हाँ, ये ऐसा है कि ये हमने इसको 4 तारीख को हमने किया था। अब आज हम इसको फॉर्मली लॉन्च कर रहे हैं। इसमें क्या हमने किया है कि पहली बार जितने भी बच्चे, इसमें 4 लोगों की टीम होगी, उस 4 लोगों की टीम में 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक उनका कोई मेंटर होगा, कोई टीचर होगा, और एक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री वाला हो, कोई फार्मर हो, कोई भी हो सकता है। तो 4 की टीम वाले अपना एक हमें कॉन्सेप्ट नोट भेजेंगे एक पेज का कि हमारी ये आइडिया है, हम इस क्षेत्र में काम, हमने इनको 4 सेक्टर दिया है। एक पशुपालन का है, डेयरी फिशरी एंड पोल्ट्री का दिया है। दूसरा हमारा सेक्टर क्राफ्ट एंड हॉर्टिकल्चर का है। तीसरा हमारा स्पेशल इंजीनियरिंग का है, मैकेनाइजेशन का एंड ऑटोमेशन का है। और चौथा हमारा जो थीम दिया है हमने, उसमें वैल्यू एडिशन दिया है, मार्केटिंग दिया है, किस तरह से किसान हमारे अपने जो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन कर सकें, उनकी मार्केटिंग हो सके, उनको उसका फायदा हो। इस जगह का नाम दिया प्रेसिजन फार्मिंग, प्रेसिजन एंड इकोनॉमिक फार्मिंग का मैंने नाम दिया है। तो इन पर जो है बच्चे अपना कंसेप्ट नोट भेजेंगे, सारे JNK से और लद्दाख से। सर, कौन सा कैंपस जो है वो सिलेक्ट किया गया है इस इवेंट के लिए, कहाँ पर, कौन सा वाला कैंपस, क्योंकि चट्टा कैंपस भी है, आरसपुरा कैंपस भी है, कौन सा कैंपस? नहीं, ये हमारी जो इस बार जम्मू करवा रही है, इसका हमने पोर्टल जो है अब ध्यान दिया, इसको हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है। वेबसाइट सबको एक्सेसिबल है। जितने यूनिवर्सिटीज हमारे पास 10 यूनिवर्सिटीज है, IITs है और IIM है, NITs हैं, अक्रॉस JNK एंड लद्दाख।